भारत सरकार देश के हर नागरिक के मुताबिक उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है और उसी हिसाब से बहुत सारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से अलग अलग तबकों, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, महिलाओं और अलग अलग तबकों के लोगों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती रहती है। लोगों को नौकरी करते वक्त अपने रिटायरमेंट की चिंता हमेशा होती है। इसके लिए वो पहले से ही काफ़ी फंड इकट्ठा करते रहते हैं और इसके लिए अलग अलग योजनाओं में बाकायदा निवेश करते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए उनको एक निश्चित पेंशन देने के लिए व्यवस्था कर रही है और इसीलिए उसने कई बार एनपीएस योजनाएं शुरू की हैं। अब एक बार फिर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना की आधिकारिक शुरुआत की है। ये योजना ऐसी है जो लोगों को लुभा रही है। ये योजना केंद्रीय बजट 2024 की गई घोषणाओं के मुताबिक है। वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य में निवेश के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी अनावरण किया है, जिसके माध्यम से लोग लाभ ले सकते हैं। उन्होंने योजनाओं का एक ब्रोशर भी जारी किया है और लिखा है कि नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या प्रान यानी PRAN कार्ड वितरित किया गया है। एनपीएस वात्सल्य मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार है, यानी एनपीएस का ही एक आगे का अगला कदम। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA जो कि इसका प्रबंधन करती है, ये योजना बच्चों पर केंद्रित है और इस खाते में किया गया निवेश लंबे समय तक धन को सुनिश्चित करने और देने की व्यवस्था करता है। एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों को भविष्य में सेविंग के लिए जागरूक करने के लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाई गई है। इस योजना में बच्चों के नाम पर वात्सल्य खाता खोला जा सकता है, जो कि मैच्योर होने के बाद एनपीएस अकाउंट में अपने आप स्वतः बदल जाएगा। किसी भी बच्चे के माता पिता बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर या फिर ऑनलाइन अपने बच्चों का एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं। इस योजना के तहत माता पिता को करना यह होता है कि अपने बच्चे के रिटायरमेंट फंड के लिए बचत शुरू कर देते हैं। ये योजना एनपीएस के समान ही काम करती है, जो लोगों को उनके करियर के दौरान लगातार योगदान देकर यानी पीएफ अकाउंट जैसा एक सेवानिवृत्त रकम बनाने में सहायता करता है। पारंपरिक निश्चित आय विकल्पों के विपरीत एनपीएस योगदान को इक्विटी द्वारा बॉन्ड जैसी बाजार से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं में निवेश किया जाता है, जो अच्छा रिटर्न देती है। इनमें से इन्वेस्टमेंट की मिनिमम राशि 1000 रुपये यानी आपको कम से कम 1000 रुपये महीने जमा करने होंगे। योजना में पैसे जमा करने पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जिससे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाता है और जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो ये खाता ऑटोमेटिक ही एनपीएस खाते में तब्दील हो जाता है, यानी 18 साल के बाद उसमें पेंशन के तौर पर पैसा जमा होना लगता है। एनपीएस वात्सल्य योजना में आप इन्वेस्ट करने के लिए बाद की ज़रूरतों पर आप पैसे निकाल भी सकते हैं, यानी अगर ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी हो तो इससे पैसे निकाले जा सकते हैं। योजना के नियमों के मुताबिक इसमें 3 साल तक लॉक इन पीरियड रहता है, यानी 3 साल तक आप इसमें कुछ नहीं निकाल सकते। इसके बाद आप पढ़ाई के लिए या किसी बीमारी के इलाज के लिए किसी विकलांगता की सिचुएशन में 25% तक जमा राशि निकाल सकते हैं, यानी 100 रुपये में 25 रुपये आप बीमारी और तमाम पढ़ाई जैसी योजनाओं के लिए अपने लिए निकाल सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ 3 बार ये पैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि पीएफ और ईपीएफओ अकाउंट में होता है। अगर स्कीम में आपका निवेश 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर आप 20% तक रकम निकाल सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना में आपको सालाना एवरेज करीब 14% का रिटर्न हर हाल में मिलता है। इसमें अगर आप 3 साल के बच्चे के लिए हर महीने 10,000 रुपये 15 साल तक के लिए 14% के रिटर्न पर निवेश करते हैं तो 15 साल में ये लगभग 60,57,000 रुपये हो जाता है, यानी इतना फंड आपको मिल जाएगा। फिलहाल इससे खाते से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं के लिए आप वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। इसका एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। ये एक पेंशन फंड खाता है जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए चालू कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।